अगर आपको भी अपने जैब क्रॉस 1-2 सही करने हैं तो आ जाओ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। मैं बताने जा रहा हूँ आपको अपने जैब क्रॉस को एकदम परफेक्ट कैसे बना सकते हो आप। इस वीडियो को जरूर पूरा एंड तक आपको देखना होगा। उसके लिए मैं हूँ अनिकेत पनवार, आप देख रहे हैं मार्शल योगी एकेडमी। अगर अभी तक आपने हमारा इंस्टाग्राम चैनल चेक नहीं किया है, उस पर आप हमें डीएम करके बता सकते हो अपने बारे में, आपको क्या चीज़ें सीखनी है, क्या चीज़ों के बारे में आपको वीडियो देखनी है। उसका लिंक मैं यहीं कहीं पे स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा, उसका नाम, जिसका नाम है मार्शल योगी एकेडमी के इससे। तो सबसे पहले जो आप ये ग्लव्स आती है जिनके अंदर ग्लव्स के पीछे भागते हो और एक पंचिंग बैग को ढूंढते हो कि मैं अपनी पावर कहाँ पे जनरेट करूँ, मैक्सिमम मारूँ, तोड़ूँ फोड़ूँ, कुछ करूँ। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको ग्लव्स को नहीं छूना चाहते किसी भी, अगर आप कोई भी जिम में जाते हो वहाँ पे सबसे पहले आपको अपना स्टांस एकदम सही करना है। जो नंबर 1 पॉइंट आपको याद रखना है, आपका जितना अच्छा स्टांस होगा, जितना स्टडी, जितना स्टेबल स्टांस आपका होगा, उतनी ज़्यादा मैक्सिमम पावर आप अपने पंच हो, किक हो या फिर कोई भी टेक्निक हो उसके अंदर, तभी आप उसको जनरेट कर सकते हो मैक्सिमम एफर्ट्स। जब आप एकदम अच्छे स्टेबल और स्टडी स्टांस में होगे तभी आप मैक्सिमम पावर जनरेट कर पाओगे अपने 1-2 पंच के अंदर। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना अपने स्टांस के ऊपर, स्टांस एकदम स्टडी, और फिर एग्जीक्यूट करना है अपने पंचेस को। तो सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान देना अपने स्टांस पे देना है। और ये जो पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, इनके हर एक पॉइंट के लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो आपके लिए बना के लाऊंगा जिससे आप वो अच्छे से समझा सके, क्योंकि एक वीडियो के अंदर इतनी सारी चीज़ें अगर मैं डाल दूँ तो आपको वो चीज़ खिचड़ी पक जाएगी ना। तो उसका ऐसा नहीं करना, एकदम अच्छे प्रॉपर हर पॉइंट के लिए एक नई वीडियो आपके लिए आएगी। पर अभी मैं आपको एक बेसिक अगर आप आपको पता है तो इन चीज़ों को आपको ध्यान करना। तो सबसे पहले आपको अपने फुटवर्क, स्टांस, जो भी आप इसको कहना चाहें, उस पर स्टडी करना, उसको स्टेबल करना, एक अच्छा स्टांस लाना जिससे आप अपने 1-2 पंच के अंदर मैक्सिमम पावर जनरेट कर सकें। तो ग्लव्स पहन लेने हैं। फिर आपको सेकंड पॉइंट से पहले फिर आपको करना अपनी बॉडी को अलाइन एकदम पंच से। पंच करने से पहले बॉडी एकदम अलाइन होनी चाहिए। जब आपका पंच लग रहा हो तो पूरी बॉडी एक साथ आपकी काम कर रही है। आपका पंच, हम सोचते हैं जब हम पंच कर रहे हैं तो हमारे से हाथ चल रहे हैं, लेकिन नहीं। अगर आपको मैक्सिमम पावर अपने पंचों से जनरेट करनी है, सामने वाले को एक ही पंच में नॉकआउट करना है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपनी पूरी बॉडी को अलाइन करना है एक साथ। पूरे सितारे एक लाइन में लाने हैं, सारे सितारों को एक साथ जोड़ देना है। अलाइनमेंट ऐसा ला देना है बॉडी के अंदर कि आपकी बॉडी पंच करते हुए ये हो जाए कि एक ही बॉडी वर्क कर रही है, पूरा बॉडी एक पार्ट बन गई है जो सिर्फ पंच अटैक करने पे काम कर रही है। तो इसके लिए आपको अपनी बॉडी अलाइनमेंट पे ध्यान देना कि आपका शोल्डर भी एकदम आपके साथ कर रहा हो, आप पिवट भी साथ कर रहे हो, लेग टो रोटेशन भी एक साथ कर रहा हो, और फिर पावर जनरेट करे आपकी मैक्सिमम एफर्ट्स। तो इसके लिए बॉडी को अलाइनमेंट आपको करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जितना स्टांस जरूरी है उतना ही आपकी बॉडी अलाइन होना, एक साथ काम करना पंच में, एक साथ अटैक करना, पूरी बॉडी एक साथ मूव करे आपकी। उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका ध्यान रखना आपको सेकंड पॉइंट का, कि आपको बॉडी को अलाइन करना है मैक्सिमम पावर जनरेट करने के लिए। अगर ऐसी पावर लानी है ना तो थर्ड पॉइंट को याद रखो, अपने बॉडी रोटेशन। बॉडी जो पिवट करती है, रोटेट करती है पंच के साथ, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके पंच में पावर लाने के लिए। जितनी बॉडी आपके पंच के साथ रोटेट होगी, ना तो पहले रोटेट होनी, ना फिर पंच करने के बाद रोटेट होनी, कुछ पावर नहीं लाएगी वो रोटेशन। लेकिन जो आप पंच के साथ, ये एक तरीके से आप जैसे अगर आप इंडिया से हो, बहुत से लोग नॉर्थ इंडिया में लट्टू सबने चलाया हुआ, तो क्या करते हैं, पहले हंटर को लपेट लेते हैं लट्टू के चारों तरफ, उसको ऐसे खींचते हैं तो मैक्सिमम पावर जो जनरेट करता है। सेम वो हम अपने बॉडी के साथ कर रहे हैं। ये है हंटर है हाथ आपका जो खींच रहा है बॉडी से, और ये मैक्सिमम पावर आपको दे रही है खींचने में। तो आपको एक तरीके से इसको विप करना है और अटैक करना, अपनी बॉडी को रोटेशन देना अपने पंच के साथ। ये नहीं पंच कर दिया फिर रोटेट कर दिया, या फिर रोटेट करा फिर पंच करा, तो वो ढूंगा मारना हो गया। तो उसका नहीं क्या करना, हमें बॉडी के साथ रोटेट करना है, बॉडी के साथ रोटेट करना है, बॉडी के साथ रोटेट करना है पंच को करना है बॉडी रोटेशन के साथ। तो बॉडी रोटेशन पंच एक साथ, तभी आप मैक्सिमम पावर जनरेट कर पाओगे। ये तो
फोर्थ पॉइंट बताने के लिए मैं अपना ग्लव्स उतारूंगा, उसके लिए आपको बताना जरूरी है कि एग्जीक्यूट कैसे करना, अपनी पूरी जो पावर आपने जनरेट करी अपनी बॉडी अलाइन करके, बॉडी अच्छा एक स्टेबल स्टांस के साथ और रोटेशन के साथ जो आप पावर जनरेट कर रहे हो मैक्सिमम, उसको आपको डिलीवर कैसे करना है अपने अपोनेंट पे। तो उसके लिए जो ये ग्लव्स में ऐसे रहता है आपका हाथ, जो ये क्लोज यहाँ पे आपने देखो तो ये खुला रहता है। जब आप अटैक कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, पावर डिलीवर कर रहे हो अपने अपोनेंट के अपने अपोनेंट पे, तो यहाँ पे आपको स्क्वीज कर देना, अपनी पावर को छोटे से पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देना ताकि वो मैक्सिमम पावर जनरेट कर सके और मैक्सिमम डैमेज अपने अपोनेंट पे कर सके। उसके लिए आपको क्या करना, पूरी नकल को स्क्वीज कर देना और जो ये 2 नकल होते हैं ना स्टार्टिंग के, उस पे कंसंट्रेट कर देनी सारी पावर को। यहां से मैक्सिमम पावर जनरेट होगी, स्क्वीज करना बंद रहे, यहां पे आगे स्क्वीज और पूरी पावर एक छोटे से पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिया हमने ताकि मैक्सिमम पावर आपको मिल सके अपने ओपोनेंट पे डैमेज करने के लिए। एक देखा ना आपने, गोली छोटा सा जब लगती है तो छोटा सा छेद करके जाती है, लेकिन पीछे से एकदम फाड़ देती है। तो वो ही होता है, एक छोटे से पॉइंट पे सारी पावर कंसंट्रेट करके एक तगड़ा धमाका देना अपने अपोनेंट के उस पे, तभी आप नॉकआउट पावर जनरेट कर पाओगे। नॉकआउट कैसे करना, बात आती है सारी नॉकआउट कैसे करना। पावर तो हमने जनरेट कर लिया, अब नॉकआउट कैसे करना अपने आप को, अपने आप को नहीं अपने अपोनेंट को। तो उसके लिए देखो, कभी भी जब तक सामने वाले को पता है कि पंच कहाँ लग रहा है तो वो एकदम रेडी रहता है, अपनी बॉडी को टाइट कर लेता है, तो नॉकआउट होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। देखा ना आपने, बहुत सी फाइट में लोग खड़े हो जाते हैं, ये पंच लग रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, नॉकआउट नहीं कर रहा, तो इसी वजह से, क्योंकि उन्हें पता है हमेशा नॉकआउट वही पंच करेगा। माइक टायसन ने यही बात कही, अगर आपने सुनी हो कभी किसी रील में, कि नॉकआउट वो पंच करता है जिसे आप देख नहीं पाते, हमेशा वो पंच आपको नॉकआउट करेगा, चाहे उसमें पावर कम रह जाए, लेकिन वही पंच आपको नॉकआउट कर पाएगा जो नहीं दिखा आपको। तो वो उसके नॉकआउट आपका फेस ही कर पाएगा आपको, जो बॉडी शट डाउन होगी वो फेस से ही होगी, लेकिन वो भी तभी होगी जो पंच नहीं दिखा, उसे नहीं पता लगा कहाँ से आके लगा, वो ही पंच उसको कर पाएगा। उसके लिए आपको अपने पंचेस को कॉम्बिनेशन में डालना ही डालना पड़ेगा। सिंगल पंच नॉकआउट बहुत ही रेयर होगा, लेकिन अगर आपने छुपा के किया तो आप ज्यादा से ज्यादा नॉकआउट अपने फाइट्स के अंदर निकाल पाओगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा सामने वाले को नॉकआउट करने का, कॉम्बिनेशन में पावर को छुपाओ। जो आपका मेन पावर पंच है, पंच एक ही नॉकआउट करेगा, सिंगल पंच नॉकआउट करेगा, लेकिन वो छुपा रहना चाहिए, वो पंच दिखना नहीं चाहिए, कब कैसे कहां से आगे लगा आपके अपोनेंट पे, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इसलिए वही पंच नॉकआउट करेगा। माइक टायसन कहता है जो पंच आप नहीं देख पाए, हमेशा वो पंच आपको नॉकआउट करेगा या फिर आपके अपोनेंट को नॉकआउट करेगा। तो ये हो गए आज के बहुत ही बढ़िया 5 पॉइंट, मैंने आपको बताया कि आप अपने जैब क्रॉस को कितने अच्छे से एग्जीक्यूट पावर कर सकते हो। ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताए। अब इनके ऊपर एक अलग अलग वीडियो भी मैं आपको लाके दूंगा, जिससे आप और अच्छे से समझ सको कि आपको अपनी बॉडी अलाइन कैसे करनी है, बॉडी स्टांस को अच्छा कैसे करना है, बॉडी रोटेशन कैसे लानी है पंच में, या फिर पंच एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो इन सारे पॉइंट्स पे मैं आपको एक डिफरेंट अलग अलग छोटी छोटी वीडियो लाके दूंगा ताकि आप और अच्छे से उसको समझ सको। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो होती है समाप्त। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं अनिकेत पनवार, आप देख रहे थे मार्शल योगी एकेडमी।